गेमिंग की दुनिया में अगर किसी ब्रांड ने हिस्ट्री क्रिएट की है तो वो है प्ले स्टेशन। लेकिन क्या आपको पता है प्ले स्टेशन की शुरुआत एक फेल पार्टनरशिप से हुई थी और कैसे प्ले स्टेशन 1 से लेकर प्ले स्टेशन 5 तक हर जनरेशन ने गेमिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्ले स्टेशन की कम्प्लीट एवोल्यूशन, जहाँ हर कंसोल ने गेमिंग को एक नए लेवल पर पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग और टाइम, लेट्स बिगिन। प्ले स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1988 में, जब सोनी और निंटेंडो के बीच एक पार्टनरशिप हुआ था। दोनों कंपनीज मिलकर सुपर निंटेंडो कंसोल के लिए सुपर डिस्क नाम का एक सीडी रोम अटैचमेंट डेवलप करना चाहते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद सोनी और निंटेंडो की ये पार्टनरशिप फेल हो गई। जहां ज्यादातर लोग इस प्रोजेक्ट को यही खत्म समझ रहे थे, वही सोनी ने इस कॉन्सेप्ट को बचाया और इसी आइडिया को आगे डेवलप करके उसे एक नया रूप दिया। और वही कॉन्सेप्ट बाद में दुनिया के सबसे आइकॉनिक गेमिंग कंसोल्स में से एक बना, प्ले स्टेशन। लेकिन इसके बाद प्ले स्टेशन को जापान में 1994 में लॉन्च किया गया और फिर 1995 में यूएसए में रिलीज किया गया। उस वक्त इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे सीगा सैटर्न और निंटेंडो 64, जो कार्ट्रिज बेस्ड गेम्स यूज करते थे। प्ले स्टेशन ने एक डिफरेंट अप्रोच ली और सीडीज का यूज किया। अब सीडीज का लोडिंग टाइम कार्ट्रिजेस के मुकाबले थोड़ा स्लो था, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था। जहाँ कार्ट्रिजेस सिर्फ 64 MB तक डाटा स्टोर कर सकते थे, वही सीडीज में लगभग 700 MB डाटा स्टोर हो सकता था। इसका सीधा फायदा गेम डेवलपर्स को मिला। अब डेवलपर्स अपने गेम में ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा ऑडियो और ज्यादा डिटेल वर्ल्ड्स ऐड कर सकते थे। इसी वजह से धीरे धीरे कई डेवलपर्स निंटेंडो और सीगा को छोड़कर सोनी के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे। टेक्निकल साइड पर भी प्ले स्टेशन काफी पावरफुल था। PS1 में 33 मेगाहर्ट्ज का रिस्क बेस्ड प्रोसेसर यूज हुआ था और साथ ही तोशिबा द्वारा डिजाइन की गई GPU थी। इसी कॉम्बिनेशन ने गेमिंग इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्शन दिया, क्योंकि अब गेम्स रियल टाइम में 2D ग्राफिक्स से 3D ग्राफिक्स की तरफ ट्रांजिशन कर पा रहे थे। उस वक्त गेम प्रोग्रेस सेव करने के लिए मेमोरी कार्ड्स यूज होता था, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 120 KB होती थी। और कंसोल के साथ शुरू में एक बेसिक कंट्रोलर आता था जिसमें एनालॉग स्टिक्स नहीं थे। लेकिन फिर 1997 में सोनी ने अपना पहला डुअल शॉक कंट्रोलर लॉन्च किया, जिसमें एनालॉग स्टिक्स और इम्प्रूव्ड कंट्रोलर दिया गया। ये कंट्रोलर गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ और इमर्सिव बना देता था। प्ले स्टेशन पर उस वक्त कई लेजेंडरी गेम्स रिलीज हुए, जिनमें वाइपआउट सीरीज, फाइनल फैंटेसी 7, टेकन फ्रेंचाइज, ग्रैंड टूरिस्मो 1 और 2, मेटल गियर सॉलिड, AP एस्केप, स्पैरो द ड्रैगन सीरीज और क्रैश बैंडिकूट फ्रेंचाइज जैसे आइकॉनिक टाइटल शामिल थे। इन सबके साथ प्ले स्टेशन एक मैसिव सक्सेस बन गया। ये दुनिया का पहला वीडियो गेम कंसोल बना जिसने 100 मिलियन यूनिट से ज्यादा सेल्स अचीव की। फिर 2000 में सोनी ने PS1 लॉन्च किया, जो ओरिजिनल प्ले स्टेशन का रीडिजाइन और थिनर वर्जन था, लेकिन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस वही थे। इसके साथ एक सेपरेट 5 इंच LCD स्क्रीन भी अवेलेबल थी, जिससे कंसोल को पोर्टेबल तरीके से यूज करना पॉसिबल हो गया। और PS1 ने टोटल 28 मिलियन यूनिट सेल्स किए। और इसी साल 2000 में प्ले स्टेशन 2 भी लॉन्च हुआ, जिससे कम्प्लीटली नया डिजाइन दिया गया था। आज तक PS2 गेमिंग हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिकने वाला कंसोल है। Stores quickly sold out, and the PlayStation 2 pushed its way to becoming the best-selling console of all time. जिसके 155 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स वर्ल्ड वाइड डिलीवर किए गए। प्ले स्टेशन के मेन कॉम्पिटिटर्स थे सीगा, ड्रीमकास्ट, गेम क्यूब और Xbox। अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो कंसोल के अंदर 249.9 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड एक सिंगल कोर प्रोसेसर, 32 MB रैम, 4 MB वीडियो रैम और ऑप्शनल 40 GB हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने की एबिलिटी दी गई थी। इस बार PS2 ने DVDs का यूज किया, जिसमें कंसोल सिर्फ बड़े गेम्स ही नहीं बल्कि मूवीज भी प्ले कर सकते थे। इसी के साथ ये पहला कंसोल बना जिसमें USB पोर्ट्स ड्राइव दिए गए थे। गेम प्रोग्रेस सेव करने के लिए इस बार भी मेमोरी कार्ड्स यूज होता था, लेकिन अब उनकी कैपेसिटी 8 MB हो चुकी थी। कंसोल के साथ डुअल शॉक कंट्रोलर भी आता था, जिसमें नया ब्लैक फिनिश और ज्यादा कॉम्पैक्ट बटन से दिए गए थे। PS2 ने गेमिंग हिस्ट्री में सैंडबॉक्स स्टाइल 3D एक्शन गेमिंग का एक नया एरा शुरू किया। इसी प्लेटफॉर्म पर रैटचेट एंड क्लैंक और गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स इंस्टेंट बेस्ट सेलिंग टाइटल्स बन गए। इसके अलावा कुछ फेमस टाइटल्स भी प्ले स्टेशन 2 के लिए एक्सक्लूसिवली रिलीज हुए, जैसे ग्रैंड थीफ ऑटो, फाइनल फैंटेसी और मेटल गियर सॉलिड। कंसोल के लिए एक नेटवर्क अडेप्टर भी अवेलेबल था, जिससे यूजर्स ऑनलाइन गेम से खेल सकते थे। इन्हीं ऑनलाइन टाइटल्स में से एक था फाइनल फैंटेसी 6। लगभग 4 साल बाद सोनी ने PS2 स्लिम रिलीज किया, जो ओरिजिनल वर्जन से छोटा और ज्यादा क्वाइट था। इस वर्जन में बिल्ट इन एथरनेट पोर्ट भी दिया गया था। फिर 2006 में PlayStation 3 लॉन्च हुआ, जो उस वक्त सोनी का सबसे महंगा कंसोल था। 20 GB हार्ड ड्राइव वाला मॉडल $499 का था, जबकि 60 GB मॉडल की प्राइस $599 थी। PS3 पहले ब्लू-रे कंसोल था जो वाईफाई के साथ आया। इसी कंसोल के साथ PlayStation नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे यूजर्स इंटरनेट से कनेक्ट होकर गेम्स डाउनलोड कर सकते थे या फिर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे सर्विसेज यूज कर सकते थे। PS3 के साथ ही सोनी PlayStation Plus सब्सक्रिप्शन सर्विस भी लॉन्च हुई। अगर हार्डवेयर की बात
बात करें तो PlayStation 3 के अंदर 7 कोर सेल प्रोसेसर था जो 3.2 GHz पर क्लॉक्ड था। साथ ही Nvidia RX 550 MHz GPU और 256 MB VRAM मेमोरी दी गई थी। कंसोल के साथ DualShock 3 कंट्रोलर आता था जो वायरलेस था और उसमें मोशन डायरेक्शन टेक्नोलॉजी भी दी गई थी। PS3 पर कुछ बेस्ट सेलिंग गेम्स भी रिलीज हुए जिनमें GTA 5, The Last of Us, Gran Turismo 5, Uncharted 2 Among Thieves और Uncharted 3 Drake's Deception शामिल थे। 2009 में PlayStation 3 Slim रिलीज हुआ जो ओरिजिनल मॉडल से छोटा, हल्का और ज्यादा क्वाइट था। इस वर्जन में कंसोल को रीडिजाइन किया गया, नया लोगो दिया गया और ग्लॉसी फिनिश को रिप्लेस करके मैटे फिनिश को यूज की गई। स्लिम PlayStation 3 वर्जन में 120 GB हार्ड ड्राइव और नया प्रोसेसर दिया गया था। उसके बाद 2012 में PlayStation 3 सुपर स्लिम लॉन्च हुआ जिसमें ऑप्टिकल ड्राइव सिस्टम में एक मेजर मॉडिफिकेशन किया गया। फिर 2013 में PlayStation 4 रिलीज हुआ और ये कंसोल 110 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स वर्ल्ड वाइड सेल कर चुका है, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे पॉपुलर वीडियो गेम कंसोल्स में से एक बन गया। PS4 के अंदर 500 GB हार्ड ड्राइव, जैगुआर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर, AMD Radeon ग्राफिक्स और 8 GB GDDR5 रैम दी गई थी। ये कंसोल अपने मेन कॉम्पिटिटर Xbox One के काफी सिमिलर था, लेकिन PS4 बेटर AMD ग्राफिक्स, फास्टर रैम, लोअर प्राइस और गेम्स की एक स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफर करता था। इन गेम्स में कुछ मेजर एक्सक्लूसिव भी शामिल थे जैसे द लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड 4, ए थीव्स एंड होराइजन जीरो डाउन, गॉड ऑफ वार, मार्वल स्पाइडरमैन, ग्रैंड टूरिस्मो स्पोर्ट और गोस्ट ऑफ सुशिमा। लेकिन PS4 का एक डिसएडवांटेज भी था, ये ओल्डर PlayStation टाइटल्स को सपोर्ट नहीं करता था, जबकि Xbox One में प्रीवियस वर्जन्स के गेम्स के साथ कंपैटिबिलिटी अवेलेबल थी। सोनी ने DualShock 4 कंट्रोलर का एक रिवाइज्ड वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें ट्रैक पैड, गेम पैड के पीछे एक लाइट स्ट्रिप और शेयर बटन दिया गया। इस शेयर बटन की मदद से यूजर्स अपने स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस को क्विकली शेयर कर सकते थे। बाद में सोनी ने PS4 के 2 नए वर्जन रिलीज किए, PS4 Slim और PS4 Pro। PS4 Slim को 2016 में लॉन्च किया गया जो एक थिनर और ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आया। इसके एजेस राउंडेड थे जिसकी वजह से कंसोल का लुक और भी स्लीक लगता था। ये कंसोल ज्यादा क्वाइट भी था और इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए थे जैसे 5 GHz वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0 और USB 3.1 सपोर्ट। स्टोरेज के लिए PS4 Slim 500 GB या 1 TB ऑप्शनल में अवेलेबल था। इसी साल यानी 2016 में सोनी ने PS4 Pro भी लॉन्च किया जो PS4 का मोर पावरफुल वर्जन था। इसमें फास्टर CPU स्पीड्स, इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स और 4K गेम्स का सपोर्ट दिया गया। फिर आता है PlayStation 5 जो शायद गेमिंग हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड कंसोल था। PS5 को 2020 में रिलीज किया गया और ये Xbox Series X के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आया। डिजाइन की बात करें तो PS5 का ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन, कर्व एजेस और फ्यूचरिस्टिक ब्लू लाइट एसेंस इसे एक बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। कंसोल के अंदर 8 कोर AMD Zen 2 प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही AMD RDNA 2 पर बेस्ड कस्टम GPU भी है। इसके अलावा PS5 में एक फास्ट SSD दिया गया है जो गेमिंग लोड टाइम्स को काफी इम्प्रूव करता है। PS5 4K ग्राफिक्स को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर सपोर्ट करता है और साथ ही 8K ग्राफिक्स और 3D साउंड का भी सपोर्ट देता है। PS5 के साथ सोनी ने अपना नया कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया, डुअल सेंस, और ये कंट्रोलर हर तरीके से अमेजिंग माना जाता है। ये एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है। इसमें हैप्टिक फीडबैक दिया गया है जो टच को रियलिस्टिक फील सिमुलेट करता है और शोल्डर ट्रिगर्स भी ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो रेसिस्टेंस सिमुलेट कर सकते हैं। PS5 दो वर्जन में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड मॉडल में 4K ब्लू रे डिस्क ड्राइव दिया गया है और इसकी प्राइस $499 है। वही डिजिटल वर्जन की प्राइस $399 है जिसमें कोई फिजिकल ड्राइव नहीं होता और ये सिर्फ डिजिटल डाउनलोड्स पर बेस्ड होता है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि PS5 में रिवर्स कंपैटिबिलिटी दी गई है जिससे ज्यादातर PlayStation 4 गेम्स भी इस पर प्ले किया जा सकते हैं। PS5 के लिए कुछ मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम्स भी अनाउंस हुए थे जिनमें रिचुअल, रैटचेट एंड क्लैंक, रिफ्ट अपार्ट, स्पाइडरमैन, माइल्स मोराल्स, डीमन सोल्स का रीमेक, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ग्रैंड टूरिस्मो 7, रेजिडेंट एविल विलेज, एसेंस क्रीड वलहल्ला और कई और टाइटल्स शामिल थे। और इसी के साथ PlayStation की एवोल्यूशन की जर्नी यहीं पर खत्म होती है। ऑलराइट दोस्तों, ये था सोनी PlayStation का कंप्लीट एवोल्यूशन फ्रॉम PlayStation 1994 कंसोल से लेकर PlayStation 5 तक का पूरा सफर। अगर वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो तो एक लाइक जरूर छोड़ देना। कमेंट में जरूर बताना कि आपने पहली बार कौन सा PlayStation यूज किया था, PS1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 या फिर PlayStation 5, और फ्यूचर में कौन सा लेने का प्लान है। अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि मैं इसी तरह के टेक एक्सप्लेनर्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश और एक्साइटिंग टेक एक्सप्लेनर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।